नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूं। हालांकि इन सभी टॉपिक पे मेरे पहले भी वीडियो आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके बार बार मुझे कमेंट मिल रहे थे, बार बार मुझे ईमेल्स आ रहे थे। इस कारण से मैंने सोचा कि एक बार आपके सारे डाउट्स को फिर से मैं क्लियर करूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके कौन कौन से वो डाउट्स हैं जिनको मुझे क्लियर करने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से आपका भी कोई डाउट हो और आपको अलग से फिर दोबारा कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एक एक करके कि डाउट्स क्या है। आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स बनते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि लोगों के कॉमन डाउट्स होते हैं। जैसे जो सबसे पहला जो डाउट है, जो सबसे पहला वो है प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर। जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे व्यूअर हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस देखती हैं। उनका ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर, मेरा ये मंथ चल रहा है, तीसरा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, चौथा मंथ चल रहा है, पांचवा छठवां, सबका अलग अलग है। तो इस दौरान मुझे दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे मसूड़ों से समस्या हो रही है, खून बह रहा है, पस बह रहा है। तो मुझे इस दौरान या इस समय क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? क्या मैं अपने से मेडिसिन ले सकती हूँ मेडिकल स्टोर में जा करके, या फिर डॉक्टर को दिखा करके ट्रीटमेंट लूं? तो कौन सा ट्रीटमेंट लूं? ऐसे बहुत सारे डाउट है। हालांकि इसके बारे में कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आई होप कि यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपके सारे डाउट। तो दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जो दांत में मसाला भरवाते हैं उसका कितना खर्चा होता है और वो कितने साल तक चलता है, उसकी लाइफ कितनी होती है। सबसे डाउट है वो ये है कि दांत निकलवाने के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट हैं कि क्या सर, दांत निकलवाने के बाद मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, ड्रिंकिंग कर सकता हूँ, या नॉन वेज खा सकता हूँ, दही खा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। इस वीडियो को स्किप मत करिए, आप वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। पर उससे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अब बात करते हैं। जो हमारा पहला डाउट होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर के अक्सर यही रहता है कि दांतों में दर्द होता है, क्या ट्रीटमेंट लें। देखिए, प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले से तीसरे महीने तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर चौथे से छठवें महीने तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर 7वें से लेकर के और 9वें महीने तक होता है। इसमें से जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, यानी पहले 3 महीने, और लास्ट का ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है। इस दौरान हमें कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से पहले बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि डेवलपिंग फेज होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है। इस समय क्या होता है, हमारे जो डेवलपिंग, जो हमारे माँ के गर्भ में, हमारे बहन के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसका डेवलपिंग फेज होता है। मतलब उसमें सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है स्टार्टिंग में। और इस समय यदि हम कोई भी गलत मेडिसिन ले रहे हैं या ले लेंगे तो उसके ऑर्गेनोजेनेसिस पे प्रभाव पड़ सकता है, उसके किसी ऑर्गन में भी डिफेक्ट हो सकता है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि पहले ट्राइमेस्टर और लास्ट के ट्राइमेस्टर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई भी ट्रीटमेंट आप अपने मन से ना लें, मेडिकल स्टोर में जाकर के कोई भी दवाई आप ना खाएं। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर के मिलें और उन्हें बताएं कि मुझे दांतों से संबंधित ये समस्या है, मैं डेंटल डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये मेडिसिन सजेस्ट किया है, तो क्या मैं ये मेडिसिन ले सकती हूँ? यदि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्लियर करते हैं कि नहीं, आप ये सारी मेडिसिन ले सकते हैं, तो आप ट्रीटमेंट बेशक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यदि कोई वो मेडिसिन रोकना चाहे कि नहीं, इस मेडिसिन को आपको नहीं लेना है, इसकी जगह आप ये मेडिसिन ले लीजिए, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको जो मेडिसिन आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, सब्स्टिट्यूट जो सजेस्ट करें, आप वो मेडिसिन लें और अपने डेंटिस्ट को बताएं कि सर ने या मैम ने मेरे को ये दवाई बताई है, तो आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करके मेरा ट्रीटमेंट करिए। जिससे क्या होगा कि जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है या अननेसेसरी जो मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, तो उसमें क्या होगा, आप अननेसेसरी मेंटल स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे और जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है उससे भी आप बचे रहेंगे, और आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो पूरी तरह से स्वस्थ
पैदा होगा। बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ये, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट जो लगभग ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इस केस में ये ट्रीटमेंट कराने के लिए सेफ माना जाता है, लेकिन सेफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन ले लें, अपने मन से ले लें। आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, कंसल्ट करें, उनको सारे डिटेल बताएं और उसके बाद अपने डेंटल सर्जन से मिल करके आपस में कोऑर्डिनेट करवा करके जो बीच का रास्ता निकले आपको उसी से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अपने मन से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। चलिए बात करते हैं जो दूसरा जो डाउट होता है, दांतों में मसाला भरवाने को लेकर के कितना खर्चा आता है और इसकी लाइफ क्या होती है। इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो मेरा है, आप जरूर उसको देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करें खर्चे की, तो ये डिपेंड करता है 3-4 फैक्टर इसके लिए होते हैं। जैसे आपने किस टाइप का मसाला भरवाया है, आप किस एरिया के डॉक्टर से काम करवा रहे हैं और आप किस डॉक्टर से करवा रहे हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, डेंटल मटेरियल जो बेसिक हम लोग भरते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं जीआईसी, एक को बोलते हैं कंपोजिट और एक को बोलते हैं अमलगम फिलिंग। अब इन तीनों का रेट अलग अलग होता है। मैं यदि एवरेज बात करूं, मिनिमम की बात करूं, तो एक दांत में 500 रुपए कम से कम मसाला भरने का चार्ज तो बनता ही है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है एरिया, मतलब कोई ऐसा डॉक्टर है जो छोटी जगह पे प्रैक्टिस करता है, किसी टाउन पे करता है या किसी छोटे शहर पे करता है, कंपैरेटिवली बड़े शहर के तुलना में उसका जो चार्ज होता है वो कम ही होगा। इसको ऐसे समझिए कि यदि कोई डॉक्टर है जो छोटे शहर में बैठता है, वो एक दांत में मसाला भरने का चार्ज 500 रुपए बनाता है, आप वही ट्रीटमेंट, वही मसाला यदि आप बड़े शहर के डॉक्टर से भरवाएं तो हो सकता है वो 800 या 1000 रुपए भी चार्ज करें। और तीसरा फैक्टर जो है वो है डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब ये कि ऐसे डॉक्टर जो केवल बीडीएस है, मतलब डेंटल सर्जन है, उनका चार्ज कंपैरेटिवली कम होता है। और ऐसे डॉक्टर जो एमडीएस है, मतलब स्पेशलाइजेशन है उनका किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे, यदि आप उनसे काम करवाएंगे, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो उनके चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसके लाइफ के बारे में। ये भी कुछ बेसिक कारणों पर डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर जो कैविटी प्रिपरेशन करते हैं वो सही ढंग से बनी है कि नहीं बनी है। यदि सही ढंग से कैविटी नहीं बनी है, मतलब जहां आपको मसाला भरना है वो प्रॉपर नहीं है, इससे भी उसकी लाइफ कम होती है क्योंकि रिटेंशन कम होता है। इसके अलावा यदि हम फिलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे यदि आइसोलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, मतलब उसमें यदि कैविटी में सलाइवा चला गया है, नमी रह गई है, तो ऐसे में भी क्या होता है कि जो रिटेंशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता और उसकी लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा जो फिलिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं यदि लो क्वालिटी की हैं तो भी इसकी लाइफ कम होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम किसी एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तीसरा डाउट होता है लोगों का, वो है दांत निकलवाने के बाद की सावधानियां, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। इसके बारे में मेरे कम से कम 3 या 4 वीडियो कंप्लीटली आ चुके हैं। यदि उन वीडियो को ध्यान से देखे होते तो आपके मन में ऐसे डाउट नहीं आते, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपका डाउट है, आपके क्वेश्चन है, आपके मन में सवाल है और मेरा काम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना, आपके सवालों का आंसर करना, उत्तर देना, तो मैं यहाँ पे भी आपके सवालों के आंसर करूंगा। अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कमेंट के माध्यम से, कुछ कॉल्स भी आते हैं मेल के माध्यम से कि दांत निकलवाने के बाद सर क्या मैं दही खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। बहुत सारे जो मेल पेशेंट हैं उनके तो ऐसे भी डाउट आते हैं जो मेरे को ऐसे पब्लिक फोरम में नहीं बोलना चाहिए कि क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, क्या मैं ड्रिंकिंग कर सकता हूँ, क्या मैं स्मोकिंग के साथ ड्रिंकिंग कर सकता हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूं कि सब चीजें नहीं करना है आपको। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग तो आपको ऐसे भी नहीं करना चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है। स्पेशली दांत निकलवाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या कारण होता है, इन सब चीजों के बारे में सारे वीडियो मेरे हैं, अवेलेबल हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि दांत निकलवाने के बाद आप दही खा सकते हैं, ठंडा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ड्रिंक नहीं करना, आपको स्मोक नहीं करना है, किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। टोबैको च्यू नहीं करना, सुपारी वगैरह नहीं खाना है। सॉफ्ट डाइट लेना है। सॉफ्ट डाइट आप कुछ भी ले सकते हैं। ठंडी डाइट लेना है, बर्फ की सिकाई करना है 2 दिन तक, यानी 24 से 48 घंटे तक। उसके बाद फिर 48 घंटे के बाद जब हो जाते हैं तो गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ले जरूर करिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आपके डाउट्स थे। इसके अलावा भी यदि आपका कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट जरूर करिए, मैं कोशिश करूंगा पर्सनली उसके बारे में एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दूं, आपके डाउट
क्लियर करूं। आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको इससे नॉलेज मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्दी किसी दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद,